उत्तर प्रदेश फैशन डिजाइन काउंसिल के माध्यम से पेरिस फैशन इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ल्ड इंडिया फेमस वीक 13 व 14 सितंबर को हेवन बूस्ट फार्मर पर आयोजित किया जाएगा। फैशन वीक संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में संरक्षक सहारनपुर क्लब के सचिव हेमंत जोशी, पेरिस इंस्टीट्यूट के निदेशक तरन्नुम अख्तर, जनरल सेक्रेटरी रश्मि टेरेस, डायरेक्टर ऋषभ अग्रवाल ने कहा कि यह फैशन एक बड़े स्तर पर इसलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि फैशन दुनिया में सहारनपुर का नाम हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में दूसरे प्रदेशों के भी उच्च स्तर के मॉडल हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम 13 व 14 सितंबर को शाम 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में गौतम सकर सिंघल, योगेश दहिया, करण बजाज, कुलदीप धमीजा आदि का सहयोग रहेगा। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज यूट्यूब उत्तराखंड न्यूज़ और मैं हूं निशांत गुप्ता। इस वक्त हम खड़े हैं सहारनपुर में और आपको बता दें कि एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो है सहारनपुर के अंदर होने जा रहा है। आपने देखा है कि अब तक जो है सहारनपुर में मॉडलिंग शो हुए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे डांसिंग शो हुए हैं, लेकिन जो एक नया शो होने जा रहा है फैशन वीक जो शो होने वाला है, ये सहारनपुर में पहली बार हो रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफ़ी लोग यहाँ मौजूद है। आइए पहले बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है, पहले परिचय जान लेते हैं और सारी बात करते हैं। मेरा नाम हेमंत जोशी है, मैं सहारनपुर में सचिव पद पे हूँ और हम लोग इस प्रोग्राम को जो कि UFDC के तहत हो रहा है उसके हम को पार्टनर हैं और ये प्रोग्राम बड़े भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। 13-14 तारीख इसकी डेट है। हेवन वुड इसका वेन्यू है और इसमें कम से कम 35-40 मॉडल्स और जेंट्स मॉडल्स और वुमेंस मॉडल जितनी भी हैं सब बाहर से आ रही हैं और सारी पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पे। और शायद मेरे ख्याल से सहारनपुर में शायद ये पहली बार हो रहा है कि जब हम परिधान दिवस और फैशन परेड इकट्ठा मना रहे हैं। इसमें आप लोगों को जागरूकता होगी और सभी लोग जो यहाँ से हम सहारनपुर से अपने को पिछड़ा महसूस करते हैं तो उन्हें एक गर्व महसूस देगा कि हम लोग कम से कम एक फैशन वीक में जा रहे हैं और सब लोग पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे फैशन वीक है आपका और सहारनपुर में पहली बार होने जा रहा है, इसमें कहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं और सहारनपुर में क्या व्यवस्था इन चीज़ों की रही है? हमारी कम से कम 200, 250, 300 आदमी की व्यवस्था है ऑडियंस के लिए और बाकी अपना जितने जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था पूरी की पूरी है वहाँ पे। और जो मॉडल्स वगैरह आ रही हैं उनका रहने का इंतजाम वगैरह सब हेवन वुड में ही है और सब में जो पासेस वाले लोग वगैरह हैं उनके खाने पीने का भी प्रबंध वहीं पे किया गया है और सारी मॉडल्स के लिए विधिवत है सारा का सारा कार्यक्रम और सबके इंतजाम है इसमें। ये हमारे साथ कोऑर्डिनेटर सर जिनसे हमें बात हुई है, आइए हमारे साथ मैम भी जुड़ी हैं, मैम से भी बात कर लेते हैं, परिचय जान लेते हैं। मेरा नाम तरन्नुम अख्तर, मैं डायरेक्टर पेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी से और डायरेक्टर उत्तर प्रदेश फैशन डिज़ाइन काउंसिल से। ये हम लोगों का इवेंट जो होने जा रहा है ये 13-14 सितंबर को होने जा रहा है हेवन वुड्स फार्म में। ये हम लोगों का जो इवेंट है ये रहेगा हम लोगों का सारा का सारा जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, ये सारा कपड़ा व्यापार जो है हमारा जितना भी कपड़ा उद्योग है उसको प्रोत्साहित करने के लिए है हमारा। इसमें 35 डिज़ाइनर्स आ रहे हैं हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से जो अलग अलग सिटीज़ से रहेंगे और मॉडल्स हैं हमारे पास 20 फीमेल मॉडल्स आ रही हैं, प्रोफेशनल 20 मेल मॉडल्स आ रहे हैं। तो ये सारी हमारी मॉडल्स कलेक्शन शोकेस करेंगे हमारे डिज़ाइनर्स के लिए और इसमें हमारे पास मॉडल्स आ जाएंगी कल शूट के लिए, जिसमें हमारा शूट रहेगा कल हमारे स्पॉन्सर्स का। तो कल हम लोगों का शूट रहेगा और 13-14 में हम लोगों का इवेंट रहेगा। तो इसमें आप सभी लोगों से अपील है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जैसे कि देखा गया है कि हमारा जो भारत है वो एक संस्कृति और सभ्यता का है, तो क्या आपकी मॉडल जो होंगी वो किस तरीके के कपड़े पहनेंगे और किस तरीके सभ्यता होगा या असभ्यता के उसमें जाएगा? असभ्यता के में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हम लोगों ने पहले भी फैशन वीक किए हैं तो वो सब सभ्यता को भी हमारे ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं। कोई भी चीज़ हमारी ऐसी नहीं होगी जो हमारी सभ्यता हमारे संस्कार से हट के जाए। तो शहर से कितने लोग आपके यहाँ मौजूद होंगे और क्या क्या चीज़ें और क्या प्रशासन की तरफ से क्या क्या सहयोग किया? प्रशासन हम लोगों के साथ है, सब जगह इन्फॉर्मेशन है। हमने पूरे प्रशासन को हमारे कमिश्नर साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, SSP साहब, ADM साहब, बाकी
हमने सभी को इनवाइट किया है, सब गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट हमारे इवेंट में आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे जो हमारे गेस्ट रहेंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर, तो उनको भी हम लोगों ने इनवाइट किया है, वो भी आ रहे हैं। बाकी वीआईपी पासेस हम लोगों ने बनवाए हैं, परमिशंस भी हैं इस इवेंट की हम लोगों के पास। तो हम सारे काम, पूरा प्रशासन हम लोगों के साथ है, तो उस चीज़ का ऐसा भी कोई नहीं है कि हम लोग किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सारे प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो करके चल रहे हैं। देखिए मैम, आइए हमारे साथ एक और मैम जुड़े हैं, ऋषि मैम, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं उनसे। मैम आपका परिचय? मेरा नाम रश्मि टैरेंस है, मैं काउंसलिंग में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये हमारा कार्यक्रम होने वाला है 14-15 सितंबर का। 14-15 सितंबर हेवंस वुड दिल्ली रोड से एक काम है, जिसमें हम भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि एक फैशन वर्ल्ड इंडिया के नाम से करने जा रहे हैं। और अपने से और क्या जानकारी चाहते हैं? मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे फैशन वीक है, ये सालभर फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, इसमें कितने पार्टिसिपेंट आएंगे और क्या क्या इसमें चीज़ें रहेंगी और कहाँ से लोग हैं, कितनी चीज़ें? मैं सबसे पहले ना फैशन शो का एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ कि फैशन शो के भी 2 तरीके होते हैं। एक वो जिसमें पार्टिसिपेट कराते हैं और कंपटीशन कराते हैं। ये फैशन शो कोई कंपटीशन नहीं है, एक प्रेजेंटेशन है। और प्रेजेंटेशन वो चीज़ होती है जिसमें अलग अलग डिज़ाइनर्स अपने अपने जो ड्रेसेस हैं वो डिज़ाइनिंग की प्रेजेंटेट करते हैं मॉडल्स के थ्रू, जो कि मॉडल्स अपने आप में पहन के उनको वॉक करती हैं। तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य ही है हमारे कपड़ा मार्केट को बढ़ाना, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को लाना और वो प्रोलाइट करते हुए बिजनेस इंडस्ट्रीज लोगों को यहाँ पे रोकना, ताकि वो हमारे शहर में भी ऐसी चीज़ें उत्पन्न करें तो हमारे शहर के लोगों को बाहर से जाके ना करनी पड़े और हमारा सहारनपुर का उसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ हो। हाँ, मतलब कहने होगा कि फैशन शो के इस वीक के साथ साथ फैशन शो भी जो होगा, रैंप पे जो है लड़कियाँ आएंगी और सीखो करेंगी। तो क्या मॉडल सही से या बाहर से आते हैं? हाँ, मॉडल्स हम लोग की सारी बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई कार्यक्रम होना चाहिए तो उसकी मर्यादा में होना चाहिए और उसके तरीके से होना चाहिए। और फैशन शो में जो वॉक करती हमारी रिस्पेक्टेड मॉडल्स होती हैं, उनकी कुछ हाइट की क्राइटेरियाज होते हैं। तो उस क्राइटेरियाज को देखते हुए हमने सारी प्रोफेशनल मॉडल्स को हायर किया है, जो कि फेमिना मिस इंडिया की कंटेस्टेंट होती है, क्योंकि सब कोई जीत के फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता है, लेकिन कुछ होती हैं जो अपने प्रेजेंटेशन में अपने काम को इस तरह बनाती हैं, तो वो लोग सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम सभ्यता की बात करें और चीज़ों की बात करें, नारियों का आजकल सम्मान बहुत होता है, तो कई जगहों पर हमने देखा कि इस वीक में जो है रैम में जो दौड़ाते हैं वो अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग चीज़ों में। क्या इस चीज़ में हम देख सकते हैं कि जो आप फैशन वीक में कर रहे हैं कि इसमें सभ्यता दिखेगी या सभ्यता के बात? सभ्यता और असभ्यता जो है वो प्रेजेंटेशन में नहीं, हमारे दिल दिमाग और हमारी सोच में होती है, हमारी नज़रों में, हमारी आंखों में होती है। हम कपड़े किसी भी तरीके के पहुँचे, हमें माहौल ऐसा बनाना होता है कि हम हर चीज़ को बड़े सम्मानित तरीके से देखा जाए, क्योंकि कपड़ा एक बच्चे से लेके एक बूढ़ा तक अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पहनता है। तो हमारा देखना है कि हम उसको कैसे इस तरह से प्रस्तुत करें कि उसे सम्मानित तरीके से देखा जाए, समझा जाए और उसे मतलब उसको अपनाया जाए। जैसे कि अब तक सहारनपुर में कई कार्यक्रम हुए हैं, CSR के भी कार्यक्रम हुए हैं, उसमें पत्रकारों के साथ व्यवस्था होती है। क्या आपके यहाँ क्या व्यवस्था रही है? देखिए, जो हम लोगों ने पासेस बनाए हैं, मैं खुद उसमें आशीर्षण देती हूँ एज ए सेक्रेटरी ऑफ UPFDC कि पूरे सम्मान के साथ आप लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ आप लोगों को स्थान दे देंगे, क्योंकि जो काम हम 4 दीवारी के या 4 कमरों के अंदर कर रहे हैं उसको समाज में फैलाने का काम, जनता तक पहुँचाने का काम हमारे पत्रकार बंधु हमारे करते हैं और उनकी ज़रूरत शायद हमारे उस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा अधिक है, तो उनका सम्मान भी सर्वप्रिय सर्वप्रथम सम्मान। हमारे साथ संस्था से एक व्यक्ति जुड़े आए, पहले जान लेते हैं उनका परिचय, जान लेते हैं आपका नाम। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ अग्रवाल है और मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सहारनपुर क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कई सारी औद्योगिक संस्थाओं में मैं एक अहम पद में अहम भूमिका भी निभा चुका हूँ और वर्तमान में मैं सिविल डिफेंस का डिविजनल वार्डन भी हूँ। ऋषभ भाई, ये फैशन वीक होने जा रहा है सहारनपुर के अंदर और फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और किस तरीके से लोगों का आना जाना इसमें रहेगा और क्या लोगों के लिए चीज़ें रहेंगी और कहाँ से कितनी टीमें यहाँ पर पहुँच रही हैं, कितने लोग यहाँ पर? देखिए, ये तो पहली बात तो सहारनपुर के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि इस टाइप का कोई इवेंट हमारे सहारनपुर, जो कि अगर आप ब्रांड वाइज देखें तो शायद A, B भी नहीं, C कैटेगरी में हमारा शहर आता है। अगर ब्रांड के हिसाब से हम अपने शहर को देखें कि जितने फैशन आउटलेट्स हैं या जितने आपके एक वेल नोन ब्रांड्स हैं तो वो उस श्रेणी में रखते हैं। तो सहारनपुर कहीं ना कहीं एक गारमेंट इंडस्ट्री के लिए हमें इसका कहीं ना कहीं एक हमें बेनिफिट मिलेगा। और जो जोग्राफिकल लोकेशन हमारे सहारनपुर की है कि हमारे एक साइड में दिल्ली है, एक साइड में चंडीगढ़ है और बॉर्डर टाउन ऑफ UP है,
इनफैक्ट उत्तराखंड का देहरादून एक अच्छा बड़ा शहर भी हमारे जस्ट रीच में है, 1.5 से 2 घंटे के ड्राइव वे पे। तो सहारनपुर जोग्राफिकली एक बड़ा अच्छा सिचुएशन है, लोकेशन है फॉर सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्री। जो ये पासेस हैं, जो आप पासेस लोगों को दे रहे हैं, ये पेड है या नॉन पेड? देखिए 4 तरह के पासेस हमने बनाए हैं। VVIP पासेस हैं जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं। आपको भी पता है कि अगर कोई भी इवेंट करना है तो स्पॉन्सर ज़रूरी होते हैं, तो स्पॉन्सर्स के लिए हैं, कुछ प्रबुद्धजनों के लिए हैं। और ये गर्व का विषय है कि प्रशासन भी जोर शोर से बड़ा एक्साइटेड है। DM सर ने खुद स्वीकृति दी है, वो एज अ चीफ गेस्ट सेकेंड डे आ रहे हैं। और CDO सर आ रहे हैं, SSP सर आ रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट सर आ रहे हैं। और उम्मीद है कि सभी लोग सह परिवार इसमें पार्टिसिपेट करें। लोगों को अगर इस पास के लेने पड़े तो वो पास किस तरीके से आप लोगों से? सर वो हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके कुछ कैटेगरीज़ हैं, 2-3 कैटेगरीज़ हैं, वो पास ले सकते हैं। और टोटली पास जो है वो दैट इज़ ऑन नॉन सेलेबल बेसिस। और इसलिए हमने रखा है कि कोई भी, क्योंकि जब फैशन वीक होता है तो आपको पता है कि कोई इमटेरियल एलिमेंट ना आ जाए या कोई विपरीत सोच वाला व्यक्ति वहाँ पे ना आ पाए, तो इसीलिए हमें कॉल करेंगे और हम पासेस प्रोवाइड करेंगे। सहारनपुर की जनता से, बाकी जनता से क्या अपील करेंगे इस प्रोग्राम? देखिए मैं समझता हूँ कि सहारनपुर में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है और आपको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जो आने वाली यूथ है, स्पेशली यूथ के लिए एक ये मील का पत्थर साबित होगा जो इवेंट हो रहा है, और यूथ को प्रेरणा देगा। इसलिए अभी हमने सब चीज़ बात की है, बातचीत से पता लगा है कि जो ये पासेस है, जो ये पासेस जो है, इस पर कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। और पासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और सहारनपुर की जनता से भी अपील की है, आप अच्छे तरीके से इसमें पहुँचें और आएँ और बने रहें। मेरे साथ आप देखते रहिए तेज यूपी उत्तराखंड न्यूज़। खुशनवाज के साथ निशांत।